माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था वो आर्टिकल्स के ऊपर था और उस पर हम लोगों ने यूजेस ऑफ ए और एन का पढ़ा था। आज उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें हम यूज़ ऑफ द को पढ़ेंगे। उस पर हम लोगों ने जाना था ए और एन जो है वो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स है और द है हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स। ओके, तो ये यहाँ पे फर्स्ट रूल है कहाँ कहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा द डिफिनिट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में, एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में या कोई वस्तु के बारे में बोलते हैं, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रेफरेड टू, जिसके बारे में हम पहले से ही संबोधित कर चुके हैं, डैट मीन्स जिसके बारे में हम पहले से ही बोल चुके हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको रेफ़र किया जा रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। इसमें देखिए द बॉय को ही दैट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रेफरेड टू, ऑलरेडी हम पहले बोल चुके थे द बॉय इन द रेड शर्ट, वो बॉय रेड शर्ट में है। उसके बाद हम लोगों ने बोला इज़ माई ब्रदर, वो कौन है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ ये जो बॉय है वो एक पार्टिकुलर पर्सन बन गया, दैट्स वाई वी हैव टू पुट द। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द शॉप यू स्पोक अबाउट, जिस दुकान के बारे में तुमने मुझे बोला था, द शॉप, तुमने मुझे बोला था, क्या बोला था, कुछ भी बात बोला था, बट इज़ क्लोज टुडे, लेकिन वो बंद है आज। तो यहाँ शॉप हमारा पार्टिकुलर थिंग हो गया, पार्टिकुलर प्लेस हो गया। ये वर्ड हमें माइंड में रखना है। एक फिक्स, एक पार्टिकुलर प्रॉपर कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है, उसके बारे में अगर कोई बात बोली जाती है तो वहाँ आँख बंद करके हमें द लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा the is used when a singular noun is used to represent a whole class or group। the कहाँ यूज़ होता है, जब एक सिंगुलर नाउन को एक होल क्लास या फिर ग्रुप के साथ रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल, द नीम ट्री इज़ अ वेरी यूजफुल ट्री। यहाँ देखिए पूरे ट्रीयों में मनियन ट्री, मैंगो ट्री, बहुत सारा ट्री है, बट हम किसको ले रहे हैं, नीम ट्री को। तो नीम हमारा जो हो गया वो पूरे क्लास और ग्रुप में यहाँ सबसे अच्छा नीम को दिखाया गया है। तो द नीम ट्री क्या है, वेरी यूजफुल ट्री। यहाँ हमने और किसी ट्री की बात नहीं की है, यहाँ डायरेक्टली लिखा है द नीम ट्री इज़ ए वेरी यूजफुल ट्री, प्रॉपर नीम ट्री की ही बात हो रही है। ओके, नाउ टर्न टू द रूल नंबर 3। देन हमारा रूल नंबर 3 है द इज़ यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या है, सुपरलेटिव इज़ ए टाइप ऑफ डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैं भी प्रीवियस में वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं डिग्री के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, डोंट वरी। तो डिग्री क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 टाइप्स के डिग्री होते हैं। ओके, एक वीडियो मैंने दिया भी है, जस्ट एक ब्रीफ नॉलेज के लिए। तो द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। क्यों, टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट इज़ द बेस्ट और द वर्स्ट। उस चीज़ को या तो बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए या फिर बहुत ही ख़राब दिखाने के लिए द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभय इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। याद है इंटेलिजेंट का जब हम डिग्री फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहाँ इंटेलिजर, इंटेलिजेस्ट नहीं हो रहा था। मैंने एक वीडियो बनाया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, प्लीज़ आप लोग मेरे ग्रुप में जाके, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जब मैं एडजेक्टिव्स पढ़ा रही थी उस समय मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक। तो डिग्री होता था हमारा 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम लोग इंटेलिजेंट का डिग्री फॉर्मेशन करते हैं उस समय क्या होता है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो यहाँ मोर होता था, मोर इंटेलिजेंट, यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, तो
अभय क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पूरे क्लास में अभय को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है, तो हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट कहाँ आ जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैंसर इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। कैंसर क्या है? हमारा बहुत ही डेंजर डिजीज है। यहाँ बेस्ट थिंग को दिखाया गया है और हमारा दूसरे सेंटेंस में वर्स्ट थिंग को दिखाया गया है। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। डेट मीन्स सर्वोपरि, वही सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा और कोई नहीं है और इससे खराब भी कोई नहीं है, ये दिखाया गया है इसमें। ओके, नाउ टर्न टू द रूल नंबर 4। नाउ टर्न टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही ईजी और शॉर्ट है। रूल नंबर 4 क्या है हमारा? नेम्स ऑफ द मील्स। जितने भी मील्स के नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके नाम के आगे भी द लगता है। ये फिक्स और परमानेंट है। एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ लिखा है, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। ठीक, तो यहाँ पे भी हम द डिनर लिख सकते थे, लेट्स गो आउट फॉर द डिनर, यहाँ हो सकता था ड। ओके, बट लेट्स गो आउट फॉर डिनर भी ठीक है, द डिनर भी ठीक है यहाँ। लेकिन अगर हमें मील्स के आगे कोई भी आर्टिकल्स लगाना हो तो वहाँ ए लंच, ए ब्रेकफास्ट, ए डिनर ना लग के वहाँ द लंच, द ब्रेकफास्ट और द डिनर लगेगा। ओके, नाउ टर्न टू द रूल नंबर 5। द रूल नंबर 5 इज द इज यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक बिकॉज दे आर ओनली वन। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिक होता है, डैट मीन्स जो दुनिया में सिर्फ एक होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो दुनिया में सिर्फ एक होता है? जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, वो सब क्या है? दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूनिक। यूनिक मीन्स दे आर ओनली वन। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अर्थ हम यहाँ, अब आप सोचेंगे यहाँ ए अर्थ भी हो सकता था, एन अर्थ भी हो सकता था, बट नहीं, ये रूल है आर्टिकल्स का। जो ऑब्जेक्ट दुनिया में सिर्फ ओनली वन होते हैं, डैट मीन्स जो यूनिक होते हैं, वहाँ ए और एन ना लग के द लगता है। यही मेरा मोटिव है आर्टिकल्स पढ़ाने का, बिकॉज लगता हमें सब सही है, ए भी लगेगा सही, एन भी सही है, बट वैसा होता नहीं है ना, वहाँ द लगेगा। द अर्थ, द सन। नेक्स्ट रूल नंबर 6 एंड दिस इज आवर लास्ट रूल। द इज यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट, फॉलोइंग एंड प्रीवियस। यहाँ मैंने जितने भी वर्ड्स बताए, अगेन रिपीट, फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट, फॉलोइंग एंड प्रीवियस, इन सारे वर्ड्स, और भी वर्ड्स होते हैं जैसे ऑर्डिनल्स। ये सारे वर्ड्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को हम अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसे ऑर्डिनल्स नंबर कहते हैं। ओके, तो ऑर्डिनल नंबर्स के आगे द लगता है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड एवर मीट। ये फर्स्ट टाइम है उनका मिलने का। ठीक, तो यहाँ द फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट के आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया? द लगा दिया। मीरा इज द ओनली डॉटर ऑफ द पेरेंट्स। मीरा उनके पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, तो यहाँ भी द लगेगा बिकॉज यहाँ ओनली है। ये सब वर्ड्स जस्ट गाइज रिमेंबर इन योर माइंड एंड नोट डाउन इन ए नोटबुक, तभी हमें रिमेंबर रहेगा, नहीं तो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक काम भी आता है और याद भी रहता है। ओके, दीज आर द 6 important rules where we used the. Please like, share, subscribe my video and comment. Whatever you have to gone some problems, please comment on my video and please subscribe English Vidya.